हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप लोग बहुत ज्यादा खैरियत से होंगे। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। और पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही बर्बादी मच रही है, तो मैंने बोला आप लोगों से जरा थोड़ी बात कर लें आज कि क्या डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो उसकी वजह आया है क्या। तो बाकी लोग तो आजकल गायब है, मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं। और जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग वीडियो पे लाइव, और ये भी बताओ कि वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी कैसी है, ठीक है या नहीं है। और बिल्कुल आज साफ सुथरी बात होगी, रिवाइंड करेंगे कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था डाउनफॉल का, और फिर पहुंचा कहां पे है, कि ये सफर हमारा जो था ये शुरू हुआ कैसे था। ये सब आज आप लोगों के सामने जो है वो थोड़ा सा हम अपनी नाकिस नॉलेज के मुताबिक रखने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट अगर पसंद आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप, और वीडियो जो है वो लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको नॉलेजेबल लगे। जो पहली दफा आ रहे, थोड़ी वीडियोस आप देखें, वॉच करें कि बंदा बात किस तरह करता है, किस तरह नहीं, कंटेंट को किस तरह लेके चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट पे आया कोई एजेंडा तो नहीं है किसी का। ये सारे पॉइंट्स आप देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये फ्री एंड फेयर बात हो रही है, तो फिर आप जरूर हमारे चैनल पे रुकें, वरना फिर आप देख सकते हैं अपने हिसाब। जी भाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अरीफ भाई और तमामी नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। और भाई ये तो जो स्क्वाड जब आया था अरीफ भाई, उस टाइम जो बात हमने की थी कि ये गले पड़ेंगे, ये गले क्या पड़ गए, ये तो गले पड़ के गले लग के और बिल्कुल कपड़े वगैरह भी उतार के ले गए। देखो यार, एक सबसे पहली चीज तो वो मुद्दा आज का है नहीं ना ये कि हमने बांग्लादेश से क्यों हारे। बात सारी ये है कि ये हुआ क्यों पाकिस्तान क्रिकेट। मैंने जो लिखा है, अब देखो बात ये व्यूअर को ये बताना है हमें कि व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट इज बिकम्स इनविजिबल एट द एशियन मैप, and why we are going so down in Asian cricket and international cricket as well. So हमें ये बताना है कि भाई ये शुरू कहां से हुआ। तो मैं उस तरफ ले जाता हूं डायरेक्ट आपको। जी तो हम जी चलते हैं वहां जहां से हम ये सब सिलसिला शुरू हुआ। एक वक्त था, वो ये था, क्योंकि देखें बदतमीजी शोरगुल करके मैं भी बोल सकता हूं कि यार ये ऐसी की तैसी, इनको निकालो बाहर, लेकिन एजुकेट करना ना अपनी ऑडियंस को, सारे पाकिस्तान के पीपल्स को, ये मैं समझता हूं हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए जर्नलिस्ट। मैं ये समझता हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे वो जो लगता है मैं वो बता दूं, ठीक है। फिर गलत या सही, ये दुनिया पड़ी हुई है बड़ी, सबके पास गूगल है, सबके पास क्रिक इन्फो है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, लोग देख सकते हैं। चलो अब हम वहां चलते हैं, शुरू कहां से हुआ मामला। तो भैया हम बांग्लादेश से, हमें जिल्लत मिल गई। पहले यहाँ आ जाओ, टॉप जो एक समझो टैग लाइन होती है ना, उस पर हमें बांग्लादेश से जिल्लत मिल गई आखिरी। उससे पहले यूएसए से मिली, सही है। न्यूजीलैंड सी, न्यूजीलैंड सी या डी जो कह लो आप, ठीक है। फिर हमें जिल्लत मिली जिम्बाब्वे अफगानिस्तान। हाँ, जिम्बाब्वे अफगानिस्तान ये हमें हराते रहे। फिर सोने पे सुहागा, पहले तो हम जिम्बाब्वे से घर पे हारे थे पिंडी में, याद होगा। फिर उसके अलावा हम हारे, उससे हमने बोले ये तो छोटी बात है यार, बड़ी बात क्या की हमने, हम हार गए 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। उससे पहले, उसके बाद अफगानिस्तान से हमारी हार हुई 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो इंडिया में हुआ, वहां हम अफगानिस्तान से हारे, ठीक है। और इन सारे इवेंट्स में आप जिनको किंग कहते हो या वर्ल्ड क्लास कहते हो, आप उनकी एवरेज निकाल के देख लो। अगर 15-20 ना हो ना, तो मैं ये क्रिकेट का काम छोड़ दूंगा यार। एक परफॉर्मेंस आप मुझे मैच विनिंग दिखा दो इन सारे मामले में। अब क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे ही रहता हूं। पीछे चले जाओ 2021 का वर्ल्ड कप, यहाँ तो सबको फूल सुनहरे नजर आ रहे थे, सोनहरे ख्वाब सबको दिखने को मिल रहे थे। 5 मैच जीत गए लगातार भैया, इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया। उस वीडियो में भी, वो वीडियो का कंटेंट भी मौजूद है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि देखो ये हार इंडिया की जो है ना, ये हमारी हार है, ये इंडिया की हार नहीं है। लेकिन जब सब गालियां दे रहे थे, क्योंकि आपको मीठा मीठा तो आप होता है, कड़वा कड़वा तो सब थू थू करते हैं, तो अब आपको थूकने को ही मिल रहा है, खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा। तो उस वक्त हमारी मान लेते, नहीं मानी। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने सेमीफाइनल खेला, मैंने वहां भी आपको बताया कि यार ये नहीं है पूरी टांगे, किस तरीके से ये जैम्पा पे आउट हो रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को थल्ले लगा दिया और ये साबित किया कि हम सेमीफाइनल से निकल के भी खेल, वो आईसीयू से निकल के खेल लेते हैं। तो मकसद यार हमारा पाकिस्तान का इतना गिरा पड़ा है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जबकि आपके पास वो टैलेंट मौजूद था जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका है, 11 सीरीजें लगातार T20 की आपको जिता चुका है, नंबर 1 T20 में था। अब पीछे आ जाते हैं यही डायरेक्ट 2019 पे चले जाते हैं हम। 2019 में खराबी शुरू हुई। जी जी जी,
अब 2019 में सब शादियां ने बचा रहे थे कि यार सरफराज को हटा दिया, ये तो ऐसा है वैसा है, नॉर्थ नाजमाबाद का कप्तान है, मोटा पेट है, अल्लाह ताला माफ करे, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये खैर मुझ जैसे एक नासमझ को समझ में आ रहा है, मगर जो ये बातें करते हैं और अपने आप को हमसे पढ़ा लिखा ज्यादा समझते हैं, खैर मैं ये क्लेम करता हूं कि मुझसे पढ़े लिखे वो नहीं है, ठीक है। जिन्होंने ये कहा था, क्योंकि एक पर्सन की बात है तो मैं ये क्लेम इसलिए कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेजी बोलने से अगर सीधी बात है कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, तो रमीज भाई को तो फिर अमेरिका का सदर बना देना चाहिए, मैं समझता हूँ, सही है ना। तो बात यह है कि पढ़ा लिखा होना अंग्रेजी बोलने से नहीं होता। अब मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि फिर अपनी गाड़ी बगैर ब्रेक की है, साफ बात है। तो हम जो है वो खुश हो रहे थे सब कि भाई सरफराज को हटा दिया, बाबर आ गया कप्तान। अब बाबर आजम था क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना बाबर आजम को आप क्रिटिसाइज करते हो, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ क्या था। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, चाहिए ना, आप अल्फाज नोट कर लो, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, उसमें थी सलाहियत कि वो लेजेंड्स की कैटेगरी में फॉल कर सके। उसको बर्बाद किया इस कबीले ने जिसकी साजिशों को वो समझ नहीं सका। अब कैसे बर्बाद किया उसने, ये आप सुन लो, ठीक है। अरसलान कहेगा मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका बोलने का काम है भी नहीं अभी, ये इसके लिए भी सीखने का अमल है बेचारे के लिए ना। तो आप मैं तो सुनो, सीखने आया हूं। अब ये सुनो आप लोग, अब उस बेचारे का आप सबको याद होगा। अब देखो, अब यहां से आप लोगों का काम शुरू होता है। आपको याद है 2018 में हम इंग्लैंड गए थे, सही है, ऑस्ट्रेलिया, फिर उससे पहले हम गए 2017 की हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। वो बाबर आजम जो पावर प्ले में जबरदस्त करता था आके बैटिंग, कहां गया वो? कहीं तो गायब हो गया ना, जी बिल्कुल चला गया वो, आपको नजर नहीं आ रहा कहीं वो। क्यों कि आप उस बाबर आजम को टोटली मिस कर गए हो। तो इसके पीछे क्या वजह है आपको ये सोचना चाहिए। अब नहीं, अब इसका सवाल आप सवाल नहीं करो, आप जवाब दोगे। अब मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं ना गेंद। क्या बाबर आजम वो नहीं था जो पावर प्ले में आके तेज स्कोरिंग करे, उसके बाद टीम को लेके चले, मैचेस जितवाने की कगार पे लेकर आ जाए टीम को, और अराउंड उसके प्लेयर जाके फिनिश कर देते थे मैचेस को। चलो चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी एक इतनी खास कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 19-1 था मेरे ख्याल में, एक 46 उसने किया था इंडिया के अगेंस्ट, सही है। बाकी इतनी खासा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बट टीम जीत रही थी, ठीक है। लेकिन वो बाबर आजम क्या आपको अब नजर आता है? अब आप बात कर लो इस पे। नहीं, मुझे तो वो बाबर आजम जो है वो फिलहाल कहीं से भी दिखाई नहीं देता, जिसने डेल स्टेन को जो है साउथ अफ्रीका में जाकर 10 चौके लगाए थे, और जिसने जो है वो रबाडा को परेशान कर दिया था, वो बाबर आजम तो दूर दूर तक नहीं नजर आता। सही है ना। और अब यही परफॉर्मेंसेस नहीं है, यही परफॉर्मेंसेस नहीं है बाबर की, इससे और भी ज्यादा परफॉर्मेंसेस हैं जो उसने पाकिस्तान के लिए की हैं। अब यहां पे आ जाती है तारीख की बात, स्टेट्स की बात, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जरा एक छोटी सी बात, वो आपको एक इनिंग याद होगी जो बाबर आजम ने खेली थी, हारिस सोहेल के साथ पार्टनरशिप की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को मैच जितवाने वाली इनिंग थी वो। हाँ, मैं उसमें ये जरूर कहूंगा कि उस इनिंग में अगर हारिस सोहेल की इनिंग नहीं होती तो खैर शायद वो नहीं जीत पाता पाकिस्तान, बट वो खड़ा तो रहा ना यार। उसने उस वक्त ये करिश तो दिखाया कि मैं टीम मैन हूं, मैं टीम के लिए खेल रहा हूं। तो अब उस बाबर आजम को इन्होंने गुम कहां कर दिया, सवाल ये है जो कि अरसलान को पूछना चाहिए था, बट मैं सवाल अपने आप से खुद पूछ, देख लो आप, क्या हमारी कौम किस तरह बाबर आजम। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है, वो बाबर आजम कहाँ चला गया? ये सब समझ रहे हैं कहीं घूमने गया हुआ है, वापस आ जाएगा, सब ये समझ रहे हैं। अच्छा, तो सब ये अगर समझ रहे हैं कि कहाँ घूमने गया है, तो भाई जहाँ गया है वो जगह भी लोग बता दें। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इन लोगों ने किया। अब देखो, अब यहाँ पे आएगी, अब आप जो बोल रहे हो ना मैं सीखने हूं, मैं अब आपको बताता हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, अब मेरी जितनी नागिस नॉलेज है, मैंने शुरू में ये कहा, मैं उतनी बात करता हूं, ठीक है। मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग पड़े में, मुझसे ज्यादा लोगों को क्रिकेट की समझ है, मैं तो एक छोटा सा भाई स्टार्टर, मेरा समझो स्टार्ट है अभी, ठीक है ना। मेरी जितनी नॉलेज है मैं सिर्फ उतनी बात करता हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं ये समझा, इन लोगों ने क्या बोला, अबे ये बाबर आजम तो साला, ये तो यार क्या नाम है घंटे का, ये तो जो है ऊपर चला जाएगा, ये तो साला मिसबा भाई ने जो है वो नंबर 1 कर दिया था टेस्ट में, ये तो मिसबा भाई को पीछे छोड़ देगा।
इसको लगाओ कप्तानी की रेस में। अब इसको लगाओ कप्तानी की रेस में, सरफराज को गिराओ नीचे क्योंकि वो अपने कबीले का नहीं है। अच्छा भाई, लगाने वाले अब भी मिसबा उसमें भाई थे। अच्छा, अब उसमें अब मैं आप जरा थोड़ी पॉलिटिकल बात चली जाएगी, मगर मैं कर देता हूं क्योंकि मैं डरता नहीं हूं ना, मैं कर देता हूं। एक शख्स जिसको वजीर आजम इंपोर्ट किया गया हमारे ऊपर, जिससे हमें कम से कम ये तवक्को तो नहीं थी कि पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो जाएगी, मगर ये तवक्को जरूर थी कि क्रिकेट में यार बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि क्रिकेट का तो लेजेंड है, सही है ना। उससे फिर बड़ा कप्तान पैदा नहीं हुआ एशिया की तारीख में, ना हो सकता है मेरे ख्याल में। और जो आई उसके पास थी ना, मेरे ख्याल में काबिले तारीफ है वो बात, ठीक है। तो अब यहां पे हुआ ये वाला मुद्दा। अब बाबर आजम साहब जो है वो उनको लगा दिया कप्तानी की दौड़ में। सरफराज, आपको सिर्फ एक सवाल है छोटा सा, इमरान भाई के साथ सरफराज अहमद की चैंपियंस ट्रॉफी की जीतने के बाद पूरी टीम गई थी मिलने। तस्वीर जी, एक दिखा दो, तस्वीर दिखा दो जो इमरान खान ने खिंचवाई है उसके साथ। नहीं खिंचवाई। नहीं खिंचवाई थी ना। और 2 घंटे किसको बाहर खड़ा रखा गया था और कौन टीम बना रहा था? जो लोग करते हैं ना बातें, वो खैर पता मुझे भी सब कुछ है, मेरे चलो आगे चलते हैं, हम सिस्टम पे ही रहते हैं, ठीक है ना। और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट का भी आपसे बात करनी है, बड़ा ये आपके लिए नॉलेजेबल शो है ये, ठीक है। उसमें ये अरसलान साहब के डोमेस्टिक के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारी क्रिकेट क्यों खराब हुई है, तो ये सिस्टम को हम वहां जोड़ेंगे, क्योंकि मैं ये वाला किस्सा निपटा दूं पूरा, फिर ये वाला किस्सा शुरू करेंगे, ठीक है। वरना आप लोग समझोगे खाली मेरा ही पार्ट है इस वीडियो में। अब उसको बेचारे को लगा दिया कप्तानी की दौड़ में। कप्तानी की दौड़ में जब उसको आपने लगा दिया, तो वो ये पूरा कबीला, अब आप देखो ना, ये उस वक्त इनकी मेंटेलिटी ये थी, ये गए किधर थे? इफ्तिखार अहमद, उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये उनको लेकर आए। श्रीलंका वाली सीरीज जो हम हारे, एक सीरीज हार के इन्होंने सरफराज को हटा दिया, बाबर को कप्तानी की दौड़ में लगा दिया। न्यूजीलैंड ये पूरी बारात ले गए कोविड में, ठीक है। वहां पे इन्होंने पूरी अपनी बारात खिलाई। रिजवान को इन्होंने जो है ना इंपोर्टेड ओपनर बना दिया, सही है। पाकिस्तान क्रिकेट में ये दिखाया गया कि बाबर और रिजवान सबसे बेस्ट हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कोई है नहीं। और पाकिस्तान के बच्चों को, जो 12 से 20 साल के बच्चे हैं, उनको बेवकूफ बनाया, उन फेक आईडीज बनाई गई, वहां से पेड प्रमोशन की गई। सोने पे सुहागा 2021 का मैच हम जीत गए, वहां से ये और चढ़ गए। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही शुरू हो चुकी थी, जो मजीद तूल पकड़ी। जिम्बाब्वे से हम हारे, सदका खैरात में हम नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे, फिर फाइनल में पहुंचे। और जो सेमीफाइनल में हम पहुंचे बांग्लादेश से जीत के, वहां बांग्लादेश का मैच कितना ड्रैग किया इन दोनों ने, ये भी आपको पता होगा, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जिल्लतों का मजीद जारी रहा। 2023 का एशिया कप आ गया, 22 का एशिया कप आ गया, वहां जलील हुए श्रीलंका से। फिर उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में हमारा क्या हाल हुआ, सही है। और फिर 2024 में इतना बुरा हाल हो गया हमारी क्रिकेट का कि हम यूएसए से हार गए। जिनको क्रिकेट की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, उनके लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी टीम भी कोई क्रिकेट की है या नहीं है। उनको खुद को ये नहीं पता था ये एरन जोन्स कौन है, उनको खुद को ये नहीं पता था मानिक पटेल कौन है, वो कोरी एंडरसन को नहीं जानते थे, वो अली खान को नहीं जानते थे, वो किसी को नहीं जानते थे। मगर किसने पहचान कराई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और उनका अपना बॉलर ये बैठ के बोल रहा है आपको कि हमें पता था हम पाकिस्तान को गिरा लेंगे। अब आप बताओ आपकी क्रिकेट कहां स्टैंड कर रही है, जब आपका एक ओवरसीज प्लेयर जो कि पहला टूर्नामेंट खेल रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें यकीन था हम पाकिस्तान को गिरा लेंगे। बिल्कुल। और ये सारी चीजें हुई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिल्लत का उरूज तो हमें अभी मिला है ना अरीफ भाई। यार अब आपका सेशन शुरू हो जाएगा ना वो कि टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर क्यों नहीं आ रहे, फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो वो बात खराब हो जाएगी ना कि आपका सेशन है वो मैं उसकी तरफ चले जाऊं, उसमें मुझसे जो सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। अभी बात यह है कि इन्होंने अपनी जिद बहस में एक ऐसे लड़के को जो पाकिस्तान का एसिड था, पाकिस्तान के लिए 30,000 रन बना सकता था, उसको कप्तानी की रेस में लगाया कि हमारे जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं वो नलिफाई ना हो जाए। उस बेचारे प्लेयर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसकी भी गलती है, लेकिन इन बेगैरतों की भी गलती है जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट पर मुसल्लत हैं। अभी भी चैंपियंस कप के नाम पे बंदर बांट होने वाली है, और वही सारा कबीला मुसल्लत है मिसबा और वकार की सूरत में, जो तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया। अब ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट को क्या ये प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देंगे? अगर आपको ऐसा लगता है सोने तो पे आप बहुत सुहागा, मासूम हो। सोने पे सुहागा ये है अरीफ भाई कि चलो ठीक है बर्बाद तो किया, लेकिन किंग किंग बोल के उसको चने के झाड़ पे भी चढ़ा दिया कि उसको सारी चीजें समझ ही ना आए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं यहां अगर, और बाबर आजम
जो एक प्लेयर था ना वो अभी भी आ सकता है वापस, कोई मसला नहीं है। वो उस बेचारे का माइंड ही गेम की तरफ नहीं है, उसको इन्होंने लगा ऐसी जगह दिया है। बाबर जब आजम अगर न्यूजीलैंड गया था पाकिस्तान अभी इस साल के शुरू में, तो उसमें थोड़ी सी झलक दिखाई थी वो वाले बाबर ने। देखो, वो कहते हैं ना चराग बुझते हुए थोड़ी बहुत चिंगारियां मारता है, तो वो शायद वो वाला साइन था। लेकिन बाबर आजम को उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं यार। वो मैं आपको क्या बता रहा हूं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने वाली पूरी सलाहियत थी उसमें, बर्बाद इन लोगों ने किया। ये वो बेचारा इस्तेमाल हो गया, उसको ये समझ नहीं आया कि ये रिजवान मेरा पार्टनर नहीं है, क्योंकि मुझे वो बंदा चाहिए जो सामने से अटैक कर सके और मैं अपना गेम खेल के इनिंग्स को बिल्ड करूं, 30,000 रन फिर बनाऊं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान मैचेस जीते। उस बेचारे का माइंड ही इस तरफ से हटाया इन लोगों ने। फिर उसने बाद में ये खुद कहा कि मैं जब T20 में PSL के दौरान ये बात कही थी कि मैं जब फखर जमान के साथ ओपनिंग करता था तो ज्यादा कंफर्टेबल था। बिल्कुल। अब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी खींच के बताई ना, आपको लगेगी शायद बोरिंग, मगर टू बी ऑनेस्ट अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के खैर खा हो ना, ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस दहाने पे लेकर आई हैं कि उस प्लेयर को आपने बर्बाद कर दिया यार। आप लोगों ने अपने लिए, अपनी अना में, अपनी जिद बहस में पाकिस्तान का नुकसान किया है। बाबर आजम का आउट ऑफ फॉर्म होना पाकिस्तान का नुकसान है, बाबर आजम का तो नुकसान है ही है, पाकिस्तान का नुकसान है। फिर ऊपर से आप इंपोर्ट क्या कर रहे हो, एक एक फर्स्ट क्लास मैच खेले जाने वाले प्लेयर जो 100 कर रहे हैं आप उनको लेके आ रहे हो, और आप जो है वो क्या नाम है उन्हें राहुल द्रविड़ और जो है सचिन तेंदुलकर बता रहे हो। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट था जिसको आपने जाया कर दिया। बाबर ऐसा ही आजम, है। आज अगर बाबर आजम को देखता हूं, यकीन करो दिल रोता है। क्यों? उसमें था वो पोटेंशियल कि 30,000 रन बनाए पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसको आज बर्बाद कर दिया। इस दहाने पे ले आए कि हम जैसा ये कहने पे मजबूर है कि यार इट्स अ हाई टाइम यू हैव टू ड्रॉप बाबर आजम इफ ही डजंट स्कोर इन द अपकमिंग सीरीज, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि वो ड्रॉप हो जाएगा टीम से। और इतने शेल में है वो यार कि उसका बेचारे का फ्रंट फुट मूव नहीं कर रहा, वो बल्ले को खड़े खड़े लाइन में ले जा रहा है बॉल की। ये बाबर आजम नहीं था, इसको नहीं जानते थे हम, ये वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको मैं मैच याद दिलाता हूं, बहुत छोटी बात हो जाएगी मगर सिर्फ याद दिलाने के लिए। आपको याद होगा 2019 में बाबर आजम का, मैंने 2019 का जिक्र किया, 18 का जिक्र किया, 2019 में एलिमिनेटर था कराची किंग्स और इस्लामाबाद जी जी यूनाइटेड जी के दरमियान। बाबर जी जी आजम जी और जी कॉलन मनरो ओपन करने आए थे, ओपन 74 करने रन आए बनाए थे। थे इन्होंने पावर प्ले में। और बाबर जी आजम ने जी जो जी कवर के ऊपर से चौके लगाए, ऑन दी अप लगाए, मिड ऑन के ऊपर से लगाए, मिड विकेट मार रहा है और स्क्वायर लेग पे फ्लिक मार रहा है, डाउन द ग्राउंड मार रहा है। किधर गया वो बाबर आजम? अगर आपको वो वाली इनिंग नहीं याद आ रही तो आप हाइलाइट्स में देखना, फिर जो मैंने ये थ्योरी बताई इसको सोचना, फिर आपको समझ में आ जाएगा किसने बाबर आजम को तबाह बर्बाद किया है। चलो और सलाम साहब, आपका सेशन। तो ये सारी बातों का सिलसिला आरिफ भाई ने पूरी हमें जो है वो पाकिस्तान का जो है वो डाउनफॉल का मामला बताया। तो अब आरिफ भाई आ जाते हैं इस तरफ जो अभी ताजा ताजा घाव लगा नहीं, है। इसमें आपको तो अगर कुछ ऐड करना है, कोई बात ऐसी रह गई हो जो मैंने नहीं की हो या कोई कमी पेशी रह गई हो, यू कैन ऐड। नहीं, बिल्कुल ये सारी बातें आपकी ठीक है कि जो क्रिकेट कमेटी के नाम पे एक चीज हुई थी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें लाई गई, वहीं से जो है वो पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ। जो कि अब ये हालत हो गई है कि हम जो है वो एशिया में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, और अफगानिस्तान इवन मैं समझता हूँ हमसे ऊपर है। और अभी जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच होने जा रहा है, अफगानिस्तान उसमें फाइट देगा न्यूजीलैंड को, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी टेस्ट मैच की तरफ जब हम आई गए, तो अरीफ भाई मैंने भी जो है वो जो वीडियो की थी, मैंने उसमें ये बात कही थी, जो आपने भी वीडियो की, आपने भी उसमें ये बात की कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है। हम दोनों ने ये बात की, तो क्या ज्यादती हो रही है जरा वो तो लोगों को समझाएं, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है आखिर? आप पिछले चार, अभी एक शो और करेंगे हम, उसके अंदर ना हम पिछले 4 साल की पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स की और डोमेस्टिक के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकालेंगे। ठीक है, वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अपकमिंग डेज में कर देंगे हम वो भी शो। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ये भी पता रह जाए कि हम उसमें क्या गलत कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं। क्योंकि देखें, बात ये है कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, उसको तो आप रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे ना, आपने उसको रिवॉर्ड ही नहीं किया, आपने उसको हमेशा नलिफाई किया। और ऊपर से जब आपका चेयरमैन आके क्रिकेट बोर्ड का ये कह देता है कि डेटा डेटा जो नहीं है है। वो हमारे पास नहीं है,
तो डेटा आपके पास पाकिस्तान के प्लेयर्स का कैसे नहीं है? आप ये बात कर कैसे सकते हो यार? नहीं, मतलब वो इतनी सारे बड़ी बड़ी स्टेटिस्टिशियन वेबसाइट्स हैं। सारे स्टेटिस्टिशियन ने हड़ताल कर दी होगी ना, तो डेटा खत्म हो गया होगा। नहीं, अगर वो कर भी दे तो पीसीबी की तो अपनी आर्काइव बहुत बड़ी है, इनकी तो अपनी वेबसाइट है। वो हो सकता है कोई टेक्निकल मसले की वजह से डेटा डिलीट हो गया हो। यार तो हम लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हमने डाटा डाला हुआ है पूरी पूरी परफॉर्मेंसेस का, यार वहां से देख लें। हमारी तो नहीं बंद हुई ना वेबसाइट है। नहीं, वो सिर्फ पीसीबी का मानेंगे ना, हमारा थोड़ी मानेंगे। नहीं तो हम क्या मतलब अपने घर से थोड़ी लेके आए, हमने भी तो इनका ही देख के लिखा है, यही टेलीवाइज करते हैं होम सीरीज से, यही ब्रॉडकास्ट करते हैं। या हमने स्कोर बाबर आजम का 36 था, हमने 46 तो नहीं कर दिया था ना उसको, जो था हम तो वही करेंगे। तो यार ये सारी बातें करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आके बोल रहा है कि हमारे पास डाटा नहीं था, अब हम चैंपियंस डेटा कप नहीं, कराने इससे डाटा आएगा। इससे यार डेटा आपने आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को मार दिया ये वाली बात करके। अगर आप लिटरली सोचो, हंसने की बात नहीं है ये, आपने तबाह कर दिया क्रिकेट को ये कह के कि यार हमारे पास डाटा नहीं था और डाटा वहां से डेटा नहीं। आएगा। तो मकसद कहने और का ये, जो अच्छा, कायदे और आजम हम ट्रॉफी जो हो रही है इतने एआई अरसे बेस्ड से, टीम वो क्या बनाई है बेकार हमने। है? हाँ वो साफ एआई लग रहा है बेस्ड टीम एआई बनाई बेस्ड है। टीम। तो अब यही होगा, एआई बेस्ड टीमें बनेंगी, एआई बेस्ड सिलेक्शन होगी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी एआई बना दो, बस यही है और क्या है। अभी भी जो आज टीमें आई हैं वो भी एआई बेस्ड ही दिखाई दे रही हैं, जो प्रोविजनल ट्वेंटी स्क्वाड्स हैं। परसेंट उसके अंदर जो है वो ह्यूमन मार्जिन रखा है, 80% वो एआई टेक्नोलॉजी के बेस है। माशाल्लाह। चले तो अरीफ भाई, ये बताएं कि यार ये डोमेस्टिक में क्या प्लेयर खत्म हो गए या आते नहीं है? जी अरीफ भाई। नहीं हुए। पाकिस्तान डोमेस्टिक के प्लेयर्स को खत्म पाकिस्तान डोमेस्टिक के प्लेयर्स को खत्म किया गया है। किसने किया है, कौन है जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है, कप्तान जिम्मेदार है जो इस अरसा रहा, कोच जिम्मेदार है जो इतने अरसे में रहा, जिसने प्लेयर्स अच्छा, को वैसे नहीं जब आने ये दिया। बात, एक बात बताएं, एआई से एक सवाल जहन में आ गया कि जब पूरी एआई से टीम बनवानी है तो फिर एआई को ही चीफ सिलेक्टर क्यों ना बना दिया जाए? क्या बोलते हैं, ये आइडिया कैसा है? फिर मीडिया वाले सवाल कैसे करेंगे एआई से? नहीं, वो एआई से सवाल अपने टाइप करेंगे और वो उनको जवाब देगा। नहीं, हम तो ये बोलते हैं ना, बंदा बिठाओ सामने। नहीं, वो लैपटॉप सामने ला के रख देंगे और बोलेंगे यहाँ पे आप अपने हाँ, सवाल टाइप करें। लैपटॉप से याद आया मुझे, देखो मुझे सिर्फ आप मेमोरी सिर्फ टच करने की देर होती है। जी, एक बंदा चीफ सेलेक्टर बना, लैपटॉप लेके सिलेक्शन करने लगा। लैपटॉप। जी। सही है, अब वो जो है जब सेलेक्टर बना तो मतलब उसके बाद हर सवाल का जवाब था अंग्रेजी में, स्टाइलिश, चल मेरा भाई बेहतरीन। फोन कॉल्स भी थी फेक वीआईपी। वाली, सब कुछ था उसके पास। सही है ना? अच्छा, अब किसी को अगर शुभ है ना ये फेक फोन कॉल का, तो फिर वो आ जाए, मैं बता दूंगा उसको कैसे कह रहा हूँ। सही है ना? अब उरूज बाजी को भी वही सिखाया गया कि बेटा फोन कॉल ऐसे करते हैं। अब बहरहाल मामला चल रहा था, वो भी बेचारी अब सेलेक्टर नहीं है, बहन है हमारी। अब पता है मसला क्या है? वो पहले कहते थे कि ये हमारे एक पेज पर है, हमने और कप्तान के साथ बैठ के ये टीम बनाई है। बैठ अब वो ये कह गई। रहे हाँ। हैं अब वो ये कह रहे हैं बड़ा जिद्दी कप्तान था, कोई प्लेयर डालना टीम में मुश्किल हो जाता था, सुनता नहीं था, हठधर्मी करता था, इसके किसी दोस्त को बाहर निकालो तो इसको मुसीबत हो जाती थी। तो तुम भी तो पाकिस्तान के साथ खेलने में बराबर के शरीक हो गए, इसका मतलब। एग्जैक्टली, अगर आपकी नहीं सुनता था तो आप रिजाइन करते थे। तो तनख्वाह आती किसको बुरी लगती है? तो फिर ये आप बात नहीं करें फिर ये? वो तो करें या ना करें उनका मसला है, हम तो करेंगे। हम तो कर रहे हैं बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आप या तो ये बात नहीं करेंगे बड़ा जिद्दी कप्तान था, या बोलेंगे मैं पहले झूठ बोल रहा था। अच्छा, एक वैसे एक बात आपस की है, वो ये है कि पाकिस्तान के इस दहाने पर पहुंचने में ना, टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम के जिद्दी होने का हाथ तो वैसे है। है, बिल्कुल है, बिल्कुल। इसकी कहानियां भी हैं आपके पास। हाथ तो वैसे उसका है, क्योंकि केविन पीटरसन जैसा बंदा ये कह रहा है, उसका ट्वीट मैंने पढ़ा, वो ये बोल रहा है कि व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट इन 2018, आई माय लास्ट पीएसएल, at that time Pakistan is producing so much talent, they have got fast bowlers, batsmen, all rounders, everything, so where Pakistan cricket go down? तो उनको ये बताओ आधा कोई। टैलेंट यूएसए चला गया। आधा टैलेंट बिल्कुल यूएसए चला गया, आधे टैलेंट को हमने खेलने नहीं दिया, आधे का हमने कत्ल कर दिया। जो परफॉर्मर 600 विकेटें ले रहे थे उनको हम एक एक टेस्ट खिला रहे थे। ठीक है, किसी को तो हमने आने भी नहीं दिया।
तो हमारा अपना बंदा खेलेगा, वो आमिर कहता है ना, दो तेरे एक मेरा फिर दो मेरे, वो फिर सही कहता है इसका मतलब। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है अरे भाई, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आपके ख्याल में? देखो, हमने सिलेक्शन कमेटी बदल ली, हमने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदल लिए, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उठा पटक करके देख ली, हमने कोचेज कोचिंग बदल स्टाफ लिए, बदल लिया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब होगा कैसे ये आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? चेहरे तब्दील करो, ये जो चेहरे हैं आपके, अगर जिस मुल्क पाकिस्तान में यूनुस खान, जावेद मियांदाद, इमरान खान, सही है, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस एज अ बॉलर, ठीक है, मिसबाह उल हक एज अ बैट्समैन, ठीक है, इंजमाम उल हक एज अ बैट्समैन, ये आप लोग समझो मैं क्यों लगा रहा हूं इनके आगे, सही है ना? ऐसे लोग प्रोड्यूस किए हों, वो बंदा मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान से ओपनिंग करते हुए देख कैसे सकता है? मैं ये सवाल करता हूं आप लोगों से। रिजवान तो भाई ब्रेडमैन है ना, वो ओपनिंग कर रहा है। अबे यार, मैं उसकी टेक्निक मैंने टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे जाके डिस्क्राइब की, उसकी टेक्निक मैंने यूट्यूब पे डिस्क्राइब की, पिछले दिनों मैंने एक एनजीओ का इंटरव्यू दिया, वहां मैंने डिस्क्राइब की, सही है, हर जगह डिस्क्राइब कर करके थक गए। मेरे ऐसे अलावा बहुत लोग हैं जिन्होंने कर ली। मतलब यार, लोगों को समझ नहीं आता कि यार ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिससे आउट स्विंग नहीं खेली जाती, जिसके पास अगर आप अब नजमुल हुसैन शांतु की मैं आपको एक कप्तानी की ट्रिक बताता हूं। उसने जो, अब आप बार बार बोल लेते ना ये जो जिल्लत मिली है ये तो अब मिली है, अब मैं आपको जवाब देता हूं। आपको ये जिल्लत मिल गई, ठीक है, क्यों? आपके पास पिच वाला जो मामला था, मैंने पिछली वीडियो में किया, वो बोर कंटेंट हो जाएगा, रिपीट करूंगा उसको ना, वो पिछली वीडियो को देख ले जाके ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका हम, ठीक है। इससे नीचे वाली वीडियो देख लो आप, वीडियोस के सेशन में, इससे पहले वाली वीडियो ना। तो अब आप सुनो यार, नजमुल हुसैन शांतु ने देखा जब ये साहब बैटिंग करने आए ना, इन्होंने 43 रन बनाए थे आखिरी इनिंग में, इसकी हालत देखो यार आप, इसकी जहनी हालत पे मैं बोलता हूं लानत ही भेजो सिर्फ। उसने किया, ऑफ साइड के ऊपर सारे फील्डर खड़े करे, ठीक है, और सॉरी ऑन साइड के ऊपर टांग पे 6 फील्डर खड़े कर दिए उसने, टांग पे 6 फील्डर खड़े कर दिए फेवरेट उसने। जगह पे। हाँ, उसमें बोला ठीक है रिजवान भाई, ये कर रहा है बॉल फोर्थ स्टंप चैनल पे, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप फोर्थ स्टंप चैनल पे, आप पता है क्या करो, उठाओ, एक्स्ट्रा कवर मार दो, मिड ऑफ के एक्स्ट्रा ऊपर कवर से मारो। मार दो, लॉन्ग ऑफ मार दो, अपर कट मार दो, थर्डमैन मार दो, पॉइंट के ऊपर से मार दो, एक शॉट ही नहीं लगा, लानती से बेगैरत आउट होके चला गया। इसको कहते हैं तो चैनल बॉलिंग। ये तो आउट कैसे इसमें हुआ? ये कप्तान ने आउट कराया ना उसको, खुद थोड़ी हुआ आउट। ये तो अरीब भाई, इससे पहले भी जो है वो जब बड़े इवेंट्स आते हैं तो टीमें इसी तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं इनके अगेंस्ट। तो अब आप बता दो कि ऐसे प्लेयर का पाकिस्तान टीम में रहना बनता है यार? कितने ही रन बना ले वो, कितनी परफॉर्मेंसेस कर ले, कुछ भी कर ले, आखिर में बात यह आएगी क्या पाकिस्तान। अच्छा, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, आप स्टेट से बंदे हो ना, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बहैसियत ओपनर रिजवान और बाबर को रखो, और बहैसियत ओपनर आप क्विंटन डिकॉक को रख लो, सही है, रीजा एंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक रख लो, ठीक है, उसके बाद आप रख लो केएल राहुल, नहीं आप रख लो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा रख लो, या रोहित शर्मा और विराट कोहली रख लो, चलो ठीक है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से जो है वो फ्रेजर मगक को और ट्रेविस हेड को रख लो, या डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड रख लो, ठीक है, अभी फर्जी बात हो रही है, ठीक है ना। और आप न्यूजीलैंड से जो है वो उनका फिन एलन रख लो, और कॉनवे रख लो। अब आप मुझे ये बता दो, इनमें मैच विनर रिजवान और बाबर भी रखे हुए इसमें, सही है ना, इनमें मैच विनर प्लेयर कौन सा है? बाकी सारे मैच विनर है। ठीक है, क्यों बोल रहे हो भाई, आप तो पाकिस्तानी हो, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? नहीं हमारे शर्म आ रही है ना ये बात करते हुए, बिल्कुल शर्म आ रही है कि ऐसे दो प्लेयर जो कि एक ही टाइप के प्लेयर है, उनमें से एक से जो है वो अपनी एक जगह के अलावा और कहीं खेला जाता नहीं है, और वो पाकिस्तान को मैच किस तरह जितवाएगा जब टीमों को उसकी कमजोरी का इल्म हो जाएगा कि भाई ये तो एक ही जगह ही खेल सकता है, उसके अलावा और कहीं नहीं खेल सकता, तो वो मैच कैसे पाकिस्तान को फिनिश करके देगा या जो है वो जितवाएगा। अब इन 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 बैट्समैन को जो हमने अभी पूरी लिस्ट बनाई, ठीक है, इसमें एक कोई टीम, अबे इवन श्रीलंका का प्लेयर बेहतर है इनसे, खुदा की कसम बता रहा हूं मैं इसमें आपको। एक और ऐड करो, इसमें एक और ऐड करें आप अपना फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर तो अभी है नहीं, तो उनकी जगह वो बेन डकेट। अब आप देखो यार, कहाँ ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, तो ये जिस टीम की ना फाउंडेशन होती है, अगर आप कोई अलमारी बनवा रहे हो ना, मिसाल दे रहा हूं मैं,
उसके पाए जब तक मजबूत नहीं होंगे ना, वो पूरी भारी अलमारी का वजन नहीं उठा सकती। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए। हम जब बछड़ा खरीदते हैं ना बकरा ईद पे, हम देखते हैं यार पैर मोटे होने चाहिए यार बछड़े के, ठीक है क्यों? ताकि उसका जो वजन हो ना, जब पैर मोटे होंगे बहुत आता वजन ऑटोमेटिकली भारी होगा, क्योंकि वो वेट अपने स्ट्रक्चर पे बिल्ड कर सकता है, उठा सकता है। ऐसे ही अगर मेरी टांगों में जान नहीं होगी ना, मैं ज्यादा ना रनिंग कर सकूंगा, ना ज्यादा भाग सकूंगा, ना एनर्जी सर्व कर सकूंगा ज्यादा किसी भी चीज में। ऐसे ही आपने अपनी टीम के स्टार्ट में ही आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर आपने वो प्लेयर फखर जमान जो आपका मैच विनर था उसको आपने नीचे कर दिया। मतलब विराट कोहली पागल है, केन विलियमसन बेवकूफ है, सही है, जॉस बटलर गधा है, सही है ना, बाकी वो मार्करम, अभी मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकल जाएगा, वो है, सही है, सही है ना। ये सब पागल है जो कह रहे हैं यार फखर जमान को आउट कर लो, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये साला डेविस्टेटिंग है, चल चला गया ना बिला वजह मुसीबत कर देगा हमारे लिए। तो ये पागल है सब, और इतने बड़े किंग बाबर अगर बने आजम तो हुए ये हो। खुद कहता है, और बाबर आजम तो ये खुद कहता है कि अगर फखर खड़ा हो गया तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। ये उसने कहा था, सही है, याद है आपको? हाँ हाँ, वो जब हम ये न्यूजीलैंड वाली इनिंग खेली थी जब भी उसने कह दिया था ये बात, ठीक है। अब आपको ये बात हो गई। अब क्या हम ये बाबर आजम की बात मानते हो ना आप लोग, उसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, जबकि मैंने अभी खुद बताया कि वो पाकिस्तान का एसेट था, उसको जाया किया गया, उसने खुद ने भी और कुछ लोगों ने, खैर वो समझ ना सका उन लोगों को बहरहाल, और कुछ पीआर एजेंसीज ने उसको बर्बाद कर दिया, वरना ऐसा नहीं होता। तो बाबर अभी भी है, आजम, वो खत्म थोड़ी है। बाबर आजम जो भी था, बाबर आजम अभी भी मैं समझता हूं बेहतर हो सकता है, इस शेल से बाहर निकले, कप्तानी को छोड़ दे। और दूसरा, जो टीम में रिफ्ट की बात हम करते हैं ना हमेशा, वो क्यों पैदा हुई? जब बाबर आजम कप्तानी से हटे और शाहीन बना, बाबर ने दोबारा जो कप्तानी वापस ली, फिर वहां से खलिश पैदा हो गई। वरना ये वही शाहीन है जो कह रहा था सोचना भी मना है, मेरा ख्याल सोचना भी में मैंने है। समझदार आदमी। अब मैंने करिए, इससे सारी कहानियां समझ जाएगा और रिफ्ट को भी समझ जाएगा। और अब जो आप लोग कहते हो ना बार बार, आपने भी शिकायत की कि खबर नहीं दी, खबर नहीं दी, खबर नहीं दी, तो फिर खबर फिर सुन लो। तो बात यही है भाई, अब जो रिजवान को कप्तान बना रहे हैं ना, ये टेस्ट का जो खबर आई है, वो खबर तकरीबन 70% तो ठीक है, मगर उसमें एक तजाद है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो रिजवान जो है ना, वो इंग्लैंड के खिलाफ जिल्लत तो कभी अपने कंधों पे लेगा नहीं, ठीक है ना। अगर ले लेता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा, ठीक है, माजरत के साथ, सही है। तो वो व्हाइट वॉश होना है वहां, तो क्या नहीं होना? आप कह सकते हो नहीं होंगे व्हाइट वॉश? जैसी हालत है वो तो कंफर्म ही लग रहा है। सही कोई है ना। बहुत बड़ा अब कोई आउटस्टैंडिंग कोई चीज हुई तो बच जाएंगे, वरना तो मुश्किल है। अब अगर व्हाइट वॉश हम होते हैं तो क्या रिजवान ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी कप्तानी का पहला असाइनमेंट एज अ व्हाइट वॉश लिखा जाए? नहीं। तो रिजवान साहब ये कहेंगे भैया ये शान के कंधे पे रिजवान डालो क्या, बारात, कोई भी नहीं करेगा। सही है ना। अब रिजवान ये बोलेगा कि भाई ये एक बारात किसी और के कंधे पे डालो और मुझे जो है ना इंग्लैंड सीरीज के बाद आप बना देना, फिर ये मेरे ख्याल में कहानी उस तरफ चली जाएगी। अगर कहीं शान ने कोई सरप्राइज कर दिया तो फिर रिजवान तो बढ़ गया। लेकिन रिजवान का अरीब भाई कप्तान बनाना आपके ख्याल में इस वक्त ठीक रहेगा? नहीं, जो अभी पिछले दिनों टीम में खैर इसीलिए पूछ कराटे रहा हूँ। हुए ही है, उसमें जो है मेरा ख्याल में बनता तो नहीं है, क्योंकि जो दो प्लेयर आपके हैं, चलो उसमें से एक तो बाहर हो जाएगा टीम से, लेकिन एक आपका जो प्रीमियर प्लेयर है, वो जब आपके उस बंदे को जो कप्तान बन रहा है, मतलब थोड़ा सा प्यार कर लेता है, तो फिर कैसे वो फिर कप्तान बन सकता है? तो बस मैं अब ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मेरा ख्याल में हम पॉइंट ऑफ की तरफ चलते हैं। जी, वीडियो की ड्यूरेशन काफी लंबी हो गई है, लोग बोलेंगे भाई हम कैसे देखें। बिल्कुल, तो भैया वो डोमेस्टिक का शो का आपसे वादा रहा, डोमेस्टिक वो इंटरनेशनल करना है। दोनों। वो डोमेस्टिक का शो नहीं है, फिर वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे नहीं है वो शो। वो शो में हम आपको ये बताएंगे, जैसे भी हमने आपको डाउनफॉल बताया पाकिस्तान क्रिकेट का, जबानी कलामी साजिशी सियासी तौर पे, अब हम स्टेटिस्टिकल वे में आपको बताएंगे कि क्या हुआ 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसका कत्ल किया गया, परफॉर्मर का क्या किया गया, ये सब आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं अगर चाहें तो, अरीब क्रिकेट वर्ल्ड ऑफिशियल। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अरीब क्रिकेट वर्ल्ड, आप थ्रेड पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट और बॉक्स कोई में। जगह रह गई है? हाँ, एक जगह रह गई है, अभी वहां तक पहुंचना है अभी।
अच्छा खैर, चलें ठीक है। इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात जाते जाते, आखिरी बात जो मेरे ख्याल में रह गई है, कि अरीब क्रिकेट वर्ल्ड पे हम सब आके जितनी भी हम वीडियोस करते हैं, सब आप लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लाइक करें। और अरीब क्रिकेट वर्ल्ड एक टीम है, आप लोग जो देख रहे हैं वो भी हमारी टीम का हिस्सा हो। तो आज ऐसे ही हमारे टीममेट मोहम्मद अरसलान साहब की बर्थडे है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारे लोगों ने विश तो किया होगा। जी, जिन लोगों ने भी विश किया है मैं उनको जो है वो यहीं पे जो है वो थैंक्स कह देता हूँ। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए और मुझे ये एहसास दिलाया कि भाई आज कुछ है। तो आपके पास एस्टेब्लिशमेंट की कॉल तो नहीं आई रावलपिंडी से? नहीं नहीं, मेरे पास किसी एस्टेब्लिशमेंट की कॉल नहीं है। चलें, बहरहाल मेरे पास जो है वो सोशल मीडिया से इत्तिला मिली थी मुझे, कि भाई सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है वो मुझे बता रहे थे या बता रही थी कि भाई कोई कॉल वॉल आपको नहीं मिली, जिस वजह से परेशान हो आप। नहीं नहीं, मैं किसी की वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं तो इस चीज को खाते में भी नहीं रखता हूँ। वो तो जो लोग कॉल कर लेते हैं उनका नहीं, शुक्रिया, वो थैंक यू मुझे उनको। फिजा खान ने कहा कि जो है क्या नाम है भाई, वो ऐसा ऐसा कोई सिलसिला है तो आप पूछ लीजिएगा। मैंने बोला अच्छा, वो चले मैं उनसे पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा है तो वही आपको जो है वो बताएंगी कि कौन सी है, क्योंकि अब मैं उनको अगर कुछ बोलूंगा तो वो फौरन हेड ऑफिस में कंप्लेन कर देती है और जो है वो मसला हो जाता है। नहीं तो वो हेड ऑफिस तो हमारे पास ही है ना, तो हेड ऑफिस का मसला थोड़ी है, वो नहीं तो कोई नहीं, मसला ही नहीं वो है। आपसे भी बड़ा, वो आपका भी हेड ऑफिस है जहाँ पे आप भी जो है वो हाथ बांध के खड़े होते ये खैर, अब ये फलाई बात है, इसका कोई खैर मेरा हैं। नहीं ख्याल वो बनता है। बहरहाल डोमेस्टिक के शो की आप तैयारी करें और इंटरनेशनल क्रिकेट मिक्सअप, और फिर जो है वो हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। टिल वी मीट अगेन।